हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर हैनीमैन। ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ को कवर करने वाले हैं और बहुत अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपको बहुत आसानी पड़े याद करने में और लॉन्ग लास्टिंग के लिए आपको ये याद रहे। ठीक है, तो चलिए हम फर्दर देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपने इन टॉपिक्स को ऐसे पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा ताकि आपको पॉइंट एक रोड मैप की तरह तैयार रहे कि हमें किस किस पॉइंट के अंदर क्या लिखना है। तो ऐसे पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो जो प्रेजेंटेशन होगी आपकी वो भी बहुत बेहतर होगी, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। हमको सबको पता है कि ये क्या है, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी है। ठीक है, हु फाउंडेड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट एंड साइंस ऑफ होम्योपैथी। इसके बाद क्या है, इनका पूरा नाम क्या है, क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन इनका पूरा नाम है। He was the first physician who prepared the medicine in a specified way and proved them on a healthy human being। इस लाइन का कहने का मतलब है कि जो डॉक्टर हैं उनको यहाँ फिजिशियन बोला जाता है। ठीक है, जो होम्योपैथी होती है उसमें डॉक्टर को फिजिशियन बोला जाता है। ये पहले फिजिशियन थे जिन्होंने मेडिसिन को एक ऐसे स्पेशलाइज्ड एक नए तरीके से मेडिसिन को बनाया और उसको हेल्दी ह्यूमन बींग उन पर प्रूव भी किया। फादर ऑफ होम्योपैथी के भी नाम से इनको जाना जाता है। तो अब हम अपना अगला पॉइंट कवर करते हैं जो कि है बर्थ ऑफ हैनीमैन। तो अब इनका हम बर्थ देख लेते हैं कि जो डॉक्टर हैनीमैन है वो कहाँ, उनका बर्थ कहाँ हुआ था, तो मिन्सन सिटी में हुआ था जो जर्मनी में है। ठीक है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 10 अप्रैल 1755 को हुआ था। और ये जो डे है 10 अप्रैल, ये रेड लेटर डे के नाम से जाना जाता है इन द फील्ड ऑफ होम्योपैथी। ठीक है, इनके फादर का नाम क्या था, क्रिश्चियन गॉडफ्रिड। ये गलत लिख गया तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। इनका क्या, इनके फादर का क्या नाम था, क्रिश्चियन गॉडफ्रिड, और वो क्या थे, एक पोर्सलिन पेंटर थे। ठीक है, इनकी मदर का नाम क्या था, जोहाना क्रिश्चियाना था। कि जो फैमिली की कंडीशन थी वो बहुत पुअर थी, तो जिसकी वजह से इनकी जो स्कूलिंग थी वो बहुत लेट स्टार्ट हुई। तब तक इनके फादर और मदर ने ही इनको घर पर पढ़ाया लिखाया। ठीक है, ये उनकी बर्थ ऑफ हैनीमैन। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रीलिमिनरी एजुकेशन। ये जो प्रीलिमिनरी एजुकेशन है इसका मतलब है कि जो डॉक्टर हैनीमैन है उन्होंने अपनी इनिशियल स्टार्टिंग की पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट की और उन्होंने कब एडमिशन लिया। ठीक है, स्कूल में, ये हम देखेंगे इस पॉइंट में। तो सबसे पहले क्या है, ही स्टार्टेड हिज स्कूल एजुकेशन एट द एज ऑफ 12 ईयर से। क्यों, देखो 5-6 साल से जो बच्चे होते हैं वो अपनी स्कूलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमने पिछला पॉइंट पढ़ा उसमें अपन ने देखा कि जो डॉक्टर हैनीमैन है उनकी जो फैमिली थी वो बहुत पुअर कंडीशन थी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है, तो जिसकी वजह से जब वो 12 साल के हुए तब जाके उनका स्कूल में एडमिशन हुआ। ठीक है, और वो कौन सा स्कूल था, टाउन स्कूल था। सबसे पहले उन्होंने टाउन स्कूल में एडमिशन लिया ऑन द डेट ऑफ 26 जुलाई 1767 को। ठीक है, फिर जब वो 16 साल के हुए तो उन्होंने प्रिंस ग्रामर स्कूल में एडमिशन लिया जो मिन्सन में ही था। जब वो 16 साल के हुए तो उन्होंने प्रिंस ग्रामर स्कूल में एडमिशन लिया, जहाँ वो मास्टर मैजिस्टर मुल्लर के फेवरेट स्टूडेंट बने और वो अपने बच्चे की तरह ही डॉक्टर हैनीमैन को ट्रीट करते थे। जो डॉक्टर हैनीमैन है, जब वो प्रिंस स्कूल को लीव करने वाले थे तो उन्होंने एक थीसिस सबमिट किया। थीसिस मतलब बोल सकते हैं कि ऐसे। ठीक है, उन्होंने एक ऐसे दिया किसके ऊपर था, द वंडरफुल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हैंड। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ को याद रखना कि जो डॉक्टर हैनीमैन है उन्होंने स्कूल छोड़ते टाइम कौन सा थीसिस दिया था, तो वंडरफुल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हैंड का थीसिस दी थी। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने स्कूल लेफ्ट कर दिया था 1775 में। ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो बहुत ही कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। ओवर 6 कि उनको ना 12 लैंग्वेज से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस आती थी। ठीक है, वो इतने ब्रिलियंट थे, उन्होंने इतनी सारी लैंग्वेजेस सीख रखी थी। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तो स्टडी ऑफ मेडिसिन। अब हम देखते हैं कि जो डॉक्टर हैनीमैन है उन्होंने अपनी कॉलेज कहाँ से किया, हम इसको कॉलेज बोल सकते हैं। ठीक है, अभी तक उन्होंने स्कूल किया, अब इन्होंने कॉलेज कहाँ से किया अब हम ये देख लेते हैं। तो इन 1775 उन्होंने यहाँ स्कूल लीव किया था। ठीक है, ही वेंट टू लिस्पिंग। वो पहले कहाँ थे, जर्मनी में थे, उनका बर्थ जर्मनी में हुआ था। उसके बाद वो लिप्सिंग गए। ठीक है, लिप्सिंग कॉलेज यहाँ से किया। फ्रॉम मिन्सन टू स्टडी द मेडिसिन। ये पूरे पॉइंट में यही बताया है कि जो डॉक्टर हैनीमैन है वो मिन्सन सिटी जो जर्मनी है वहाँ से वो लिप्सिंग गए कॉलेज करने के लिए। ठीक है, देयर ही अर्नड हिज ब्रेड एंड बटर बाय टीचिंग फ्रांस एंड जर्मन बाय ट्रांसलेटिंग बुक्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। उन्होंने अपनी रोजी रोटी कैसे करी, जो जर्मन में फ्रांस में लिखी थी बुक्स उनको अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वो अपने पैसे वैसे कमा रहे थे, जिसकी वजह से उनका जो खाने वाने का वो जुगाड़ हो रहा था। ठीक है, यहाँ ये बताया है। उसके बाद फ्रॉम लिप्सिंग ही वेंट टू वियना। तो वो लिप्सिंग से कहाँ गए, वियना गई। ठीक है, आप इन चीज़ों को याद रखना क्योंकि ये भी कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि जो डॉक्टर हैनीमैन है कहाँ से कहाँ गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि पूछ सकता है कि जो डॉक्टर हैनीमैन है वो लिप्सिंग से कहाँ गए थे। ठीक है, लिप्सिंग के बाद कहाँ गए थे तो हम क्या बोलेंगे, वियना गए थे। ठीक है, ऐसे जो द करेक्ट ऑप्शन में आता है तो हम एक में टिक लगाना होता है। तो जो डॉक्टर हैनीमैन है पहले जर्मनी में थे,
फिर लिपसिंग गए कॉलेज करने के लिए, ठीक है। फिर वो लिपसिंग से कहाँ गए, वियना गए, ठीक है। वियना उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है एक हॉस्पिटल में वहाँ की, ठीक है। हॉस्पिटल अंडर द डॉक्टर वॉन क्वेरिन, हॉस्पिटल में उन्होंने जाके प्रैक्टिस की। आप इस तरीके से चीज़ समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन वियना ही वर्कड एज अ फैमिली फिजिशियन एंड लाइब्रेरियन। जो वियना था उधर पास जो डॉक्टर हैनीमन है उन्होंने एज अ फैमिली फिजिशियन की तरह काम किया। उसके बाद 1779 में वो कहाँ गए, अर्लिंगन गए। वो फिर वियना से अर्लिंगन गए, ठीक है। जो जर्मनी है उन्होंने उसमें स्कूल किया, लिपसिंग में कॉलेज किया, ठीक है। वियना में उन्होंने मेडिसिन की प्रैक्टिस की, हॉस्पिटल की, आप ऐसे बोल सकते हो। और अर्लिंगन में उन्होंने एमडी की डिग्री ली, ठीक। आप ये चीज़ याद रखना। उन्होंने क्या किया, ही वेंट टू अर्लिंगन टू कंप्लीट हिज स्टडी एंड रिसीव्ड हिज एमडी डिग्री फ्रॉम अर्लिंगन यूनिवर्सिटी, ठीक है। मैंने ये सारे पॉइंट आपको अच्छे बार बार रिवाइज करा दिए, होप करती हूँ कि आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद हम देखते हैं मेडिकल प्रैक्टिस ऑफ एंड हिज फर्स्ट मैरिज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो डॉक्टर हैनीमन है उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कहाँ की और उनकी फर्स्ट मैरिज कैसे हुई और किससे हुई, ठीक है। तो जो डॉक्टर हैनीमन है, डॉक्टर हैनीमन बिगेन हिज प्रैक्टिस इन हेस्टेड इन द कंट्री ऑफ मैंसफील्ड, ठीक है। उन्होंने जो हेस्टेड है उस उधर पास प्रैक्टिस की, ठीक है। हिज परस्यूट एंड स्टडी ऑफ केमिस्ट्री बॉट हिम इनटू द कॉन्टैक्ट विद हेस्लर्स फार्मेसी। जो इनका इंटरेस्ट था केमिस्ट्री में, उसकी वजह से ये जो हेस्लर्स फार्मेसी है उसके कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है। वेयर ही बिकम द एक्वेंटेड विद जोहाना लियोपेडाइन हेनरिटे कुचलर, ये इनकी फर्स्ट बीवी का नाम है, आप इसको अच्छे से याद रखना। होम ही मैरिड ऑन 17 नवंबर 1782, ठीक है। और उन्हें 17 नवंबर 1872 में उनकी फर्स्ट मैरिज हुई, किससे हुई, जोहाना लियोपेडाइन हेनरिटे कुचलर से, ठीक है। जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, आपको ज़्यादा बोर ना हो और चीज़ें सिंप्लीफाइड समझ भी आएँ, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ी सा जल्दी फास्ट जा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि थोड़ी ज़्यादा फास्ट हो रही हूँ तो आप इस वीडियो की स्पीड भी कम कर सकते हैं। तो अभी जो न्यूली मैरिड कपल था वो कहाँ गया, गोमेन गया, ठीक है। मतलब जो डॉक्टर हैनीमन है और उनकी जो फर्स्ट वाइफ है वो कहाँ गए, गोमेन गए। जहाँ जो डॉक्टर हैनीमन है वो एज अ मेडिकल ऑफिसर की तरह वहाँ अपॉइंट हुए, ठीक है, वहाँ वो काम करने लगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वाइल लिविंग इन गोमन, जब वो लोग गोमन में रह रहे थे तो इन 1784 हिज फर्स्ट ओरिजिनल बुक ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोफिलोसोरस वॉज पब्लिश्ड इन ईयर 1784। जो उनकी फर्स्ट ओरिजिनल बुक थी किसके ऊपर, ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोफिलोसोरस, वो क्या हुई, पब्लिश हुई, ठीक है। इन 1785 में हैनीमन शिफ्टेड हिज रेसिडेंट फ्रॉम गोमन टू डायरिस्टन, वो गोमन से कहाँ गए, डायरिस्टन गए, ठीक है। वेयर ही स्टेड फॉर 4 years, हेयर ही रोड टू मेडिकल बुक्स। जो डॉक्टर हैनीमन थे वो गोमन के बाद कहाँ गए, डायरिस्टन गए, जहाँ वो 4 साल रहे और उसी दौरान उन्होंने 2 मेडिकल बुक्स को पब्लिश किया। कौन कौन सी, एक तो थी 1786 में पॉइजनिंग बाय आर्सेनिक, इट्स ट्रीटमेंट एंड फॉरेंसिक, ठीक है। उसके बाद 1789 में उन्होंने कौन सी बुक दी, इंस्ट्रक्शन फॉर सर्जन्स इन जनरल डिसीज़, ये डिसीज़ लिखा है और ये ट्रीटमेंट है। होप करते हो आपको क्लियर होगा ये दोनों बुक्स के नाम और कब इन्होंने पब्लिश किए थे। उसके बाद इन 1789 ही शिफ्टेड बैक टू लिपसिंग। वो पहले कहाँ थे, गवर्नमेंट में थे, गवर्नमेंट के बाद वो डायरिस्टन में उन्होंने 4 साल रहा, उन्होंने 2 बुक पब्लिश की। 2 बुक पब्लिश करने के बाद वो 1789 में वापस लिपसिंग आ गई, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी। अब हम देखते हैं कि जो होम्योपैथी है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, मतलब कि बर्थ कैसे हुआ होम्योपैथी का, ठीक है। हम ये देखते हैं सिंपल तरीके में। तो जब 1790 का टाइम आया, जो डॉक्टर हैनीमन है वाइल ट्रांसलेटिंग कूलन्स मटेरिया मेडिका, जब वो कॉलेज कर रहे तभी हमने पढ़ा था कि जो डॉक्टर हैनीमन है उन्होंने अपनी ब्रेड बटर मतलब खाने का जुगाड़ करने के लिए वो बुक्स को ट्रांसलेट करते थे। जब वो कूलन्स मटेरिया मेडिका को ट्रांसलेट कर रहे थे तब उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी बनाया। अब कैसे बनाया हम वो देख लेते हैं। तो जो कूलन्स मटेरिया मेडिका जो बुक थी उसमें लिखा हुआ था जो बार्क ऑफ चिंकोना है वो क्योर करती है मलेरिया को, ठीक है। मतलब वो मलेरिया को सही करती है, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स टोनिक इफेक्ट, मतलब कड़वेपन के कारण चिंकोना बार्क है वो मलेरिया को सही करती है। तो ये जो डॉक्टर हैनीमन है उनको ये मतलब उतना सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, वो डिससेटिस्फाइड हो रहे थे इस एक्सप्लेनेशन से। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो ये मेडिसिन है वो खुद के ऊपर टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सच में क्योर करती है कि नहीं करती, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 4 डोज लिए गुड क्वालिटी ऑफ चिंकोना का डेली ट्वाइस, ठीक है, फॉर मैनी डेज। मतलब जो डॉक्टर हैनीमन है उन्होंने क्या किया कि उनको ये जो एक्सप्लेनेशन था इस बुक का मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ठीक है।
तो उन्होंने क्या किया, खुद के ऊपर 4 डोज है गुड क्वालिटी के चिंकोना के, मतलब दिन में 2 बार लेने लगे, ठीक है, बहुत दिनों तक लिया। फिर कुछ दिनों के बाद उनके ऊपर जो सिम्टम्स है मलेरिया लाइक वो अपीयर होने लगे, जैसे कि फीवर आना, ठीक है, वीकनेस फील होना, ये सारी चीज़ें जो सिम्टम्स है वो डॉक्टर हैनीमैन में अपीयर होने लगे। और ये जो रिजल्ट था उन्हें लगा कि हो सकता है सिर्फ मेरे ऊपर ही आया हो या फिर दूसरों के ऊपर भी आ सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद के ऊपर तो अप्लाई किया, मगर साथ में जो उनके फैमिली फ्रेंड्स थे और जो भी थे अदर इंडिविजुअल थे जो हेल्दी थे, उन पर भी सेम अप्लाई करके देखा। तो जो डॉक्टर हैनीमैन है वो इस पॉइंट पर पहुँचे कि जो चिंकोना, जो बार्क ऑफ चिंकोना है, वो अपनी टॉक्सिसिटी के, मतलब जो अपने कड़वेपन के कारण मलेरिया को ठीक नहीं करती, बल्कि वो इसलिए ठीक करती है क्योंकि वो मलेरिया लाइक सिम्टम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। फॉर लाइक जैसे हम अब यहाँ पढ़ते हैं सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर, ये होम्योपैथी का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि लाइक्स क्योर लाइक, मतलब कि समान से समान को क्योर करना, ठीक है। जैसे कि ये चिंकोना हुई, मलेरिया लाइक सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर रही है, चिंकोना है वो मलेरिया को ठीक कर पा रही है, ठीक है। On the basis of successive experiment, he excluded that medicines cure disease because they can produce similar diseases in healthy human individual, ठीक है। इन्होंने यही चीज़ बताई है। In 1796, his principle or new principle for ascertaining the curative power of drug was published in Hofland's Journal। जो हॉफलैंड जर्नल ही एक न्यूज़पेपर है, ठीक है। ये अफोरिज्म आपको 8 में मिलेगा देखने के लिए, वहाँ आपको मतलब और डीपली मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, न्यू प्रिंसिपल फॉर ascertaining द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग, ये यहाँ पास उन्होंने एक ऐसे दिया था। ही पुट फॉरवर्ड हिज न्यू डॉक्ट्राइन ऑफ सिमिलियस सिमिबस क्यूरेंटर लाइक्स क्योर लाइक। और इसमें क्या दिया है कि जो रिचर्ड हैकल थे उन्होंने 1796 को ही कहा था ईयर ऑफ बर्थ ऑफ होम्योपैथी, ठीक है, कि मतलब यही ईयर है जो बर्थ ऑफ होम्योपैथी दिया है। इन 1806 ही पब्लिश्ड मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑफ हिज ऑर्गन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग इन 1810। ये जितने भी ईयर्स हैं आप इनको याद रख सकते हो और इसको आप कंट्रीब्यूशन में ऐड कर सकते हो, ठीक है। कि 1806 में उन्होंने क्या दिया, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस बुक दी है, और 1810 में उन्होंने क्या किया, ऑर्गन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग, ये वाली बुक इन्होंने पब्लिश की है। फिर 1811 में इन्होंने वॉल्यूम 1 ऑफ मटेरिया मेडिका प्रूरा का भी पब्लिश किया। उसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट, अपोजिशन ऑफ होम्योपैथी। अब देखो कोई भी पैथी आती है तो डायरेक्टली तो हमारी सोसाइटी में ऐसे स्टेबल हो नहीं जाएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे पहले अभी एलोपैथी थी, ठीक है, एलोपैथी की वजह से होम्योपैथी आई, तो उसमें जो कुछ एलोपैथी वाले थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अपोजिशन किया होम्योपैथी का। अब वो किस तरीके से किया, कैसे हुआ, अब हम वो देख लेते हैं। आफ्टर गिविंग इनिशियल होप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन 1820, सॉरी यहाँ 1820 है, ठीक है, यहाँ 1820 है। द ऑस्ट्रेलियन फील्ड कमांडर प्रिंस स्वाजिनबर्ग डाइड ड्यू टू द स्ट्रोक अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ हैनीमैन। इसमें क्या बताया है कि इन 1820 जो ऑस्ट्रेलियन फील्ड कमांडर थे जिनका नाम प्रिंस स्वाजिनबर्ग था, उनकी डेथ हो गई, ठीक है, अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ हैनीमैन, जब उनको वो हैनीमैन ट्रीट कर रहे थे। तो जो एपोथिकस थे, एपोथिकस मतलब कि जो होम्योपैथी के अगेंस्ट में थे, ठीक है, वो तो जो होम्योपैथी के अगेंस्ट में थे उनको एक एडवांटेज मिल गया, ठीक है, इस इंसिडेंस को लेके। तो क्या किया उन्होंने, दे मेड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हैनीमैन टू द लिप्सिंग टाउन अक्यूजिंग हिम फॉर डिस्पेंसिंग मेडिसिन। एपोथिकराइज है, मतलब जो अपोजिट है जो होम्योपैथी के, उन्होंने क्या किया कि जो कोर्ट है उसमें जाकर उन्होंने जो डॉक्टर हैनीमैन है उनकी कंप्लेंट कर दी, ठीक है, और उनकी डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन के ऊपर भी कंप्लेंट की कि इनके अंडर पे आके जो प्रिंस है उनकी डेथ हो गई है, तो उसके ऊपर उनको सजा सुनाई जाए। तो हैनीमैन वॉज ब्रॉट टू कोर्ट ऑन 15 मार्च 1820 the judgment to stop the distribution and dispensing of any kind of medicine to anybody। पहले हम ये देखेंगे कि जो डॉक्टर हैनीमैन है उनको कोर्ट कब बुलाया गया, तो 15 मार्च 1820 में उनको कोर्ट बुलाया गया, और उस कोर्ट ने अपना नतीजा क्या सुनाया कि जो उनकी मेडिसिन की डिस्पेंसिंग है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी उनकी मेडिसिन का, वो सब में स्टॉप कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर सिंस देयर वॉज नथिंग लेफ्ट फॉर हिम इन स्प्रिंग, ही लेफ्ट स्प्रिंग इन 1820, यहाँ 18 है, ठीक है, इस जीरो को काट दीजिएगा। तो क्या हो गया कि जब डॉक्टर हैनीमैन को वहाँ जब कोई मेडिसिन डिस्पेंस नहीं करने को दे, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करा सकता, तो वहाँ डॉक्टर हैनीमैन के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, लिप्सिंग को छोड़ दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो डॉक्टर हैनीमैन है उन्होंने लिप्सिंग को छोड़ दिया और वो क्वाइथिन चले गए, ठीक है। फिर वहाँ उन्होंने अपनी क्वाइथिन में वहीं पास अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की और जो भी फर्दर था वो वहीं से कंटिन्यू किया। उसके बाद 1830 में उनकी फर्स्ट वाइफ जो जोहाना क्रिश्चियन थी उनकी यहाँ डेथ हो गई। इन 1834 अ वेरी चार्मिंग फ्रांस लेडी मैरी मेलिना डी हेवरली, ये इनके सेकेंड बेबी का नाम है, ठीक है, came to Coithin to consult him for skin ailments। इन 1834 की हम बात कर रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रांस लेडी हैं जिनका नाम था मैरी मेलिना डी हेवरली। वो क्वाइथिन आई थी डॉक्टर हैनीमैन को अपने स्किन एलिमेंट्स, मतलब स्किन की प्रॉब्लम लेके डॉक्टर हैनीमैन के पास आई थी वो, ठीक है।
तो जो डॉक्टर हैनीमन है वो उनकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और उन्होंने फिर उनसे सेकेंड मैरिज की। कब की थी? न्यू ईयर डे इन 1835 में, ठीक है, इनकी सेकेंड मैरिज हुई थी। उसके बाद जो मैरी मेलिना है वो डॉक्टर हैनीमन को पेरिस ले गई अपने साथ इन जून 1835 को, ठीक है। फिर जो डॉक्टर हैनीमन है पेरिस में अबाउट 8 ईयर्स तक रहे और उनकी डेथ हो गई वहीं पास, ठीक है। एट द एज ऑफ 89 ईयर, वो करीब 89 ईयर तक जिए हैं, मतलब जिंदा रहे। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। डेथ कब हुई थी? 2 जुलाई 1843 को उनकी डेथ हुई, ठीक है। होप करती हूँ कि आपको सारा लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी इशू होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। If you like my videos, please like, share and subscribe my channel। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।